नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं इतवारपुर गांव में महेश प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो आइए जानते हैं, प्रधान जी अपने परिचय दीजिए। मैं महेश प्रधान, ग्राम इतवारपुर, पोस्ट हितैषी, ग्राम टप्पर, जिला अलीगढ़। तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया आपको प्रधान पद पर? करीब 5 महीना से हो चुके। 5 महीने। तो 5 महीने में आपने क्या क्या विकास कराया? 5 महीने में जी हमने सबसे पहले स्कूल की तरफ देखा। जी। स्कूल की साफ सफाई और वहाँ का सुंदरीकरण और शिक्षा, 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया और आज हमारी तीनों चीज़ वहाँ उपलब्ध है। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो प्रधान जी सैनिटाइजर तो करा ही दिया होगा आपने? सैनिटाइजर करा दिया, एक बार करा दिया, दोबारा फिर और कर लिया, परसों कराने की इंतजार। और वैक्सीनेशन? वैक्सीन आज भी लग रही है, तीसरी बार। तो प्रधान जी कुल जनसंख्या कितनी है? गाँव की वोटर लिस्ट तो करीब 1552-55 में लगेगा और जनसंख्या करीब 2200 की। बस। तो वैक्सीन कितनी बार आई है, क्या कितनी आई है? वैक्सीन एक बार तो 120 वैक्सीन लगी। आपका चाय बड़ा लोगे? चाय बड़ा लोगे आपने? अरे ना तीसरी बार आज ये पास हाँ वो कंप्लीट है, पर थोड़ी टाइलीकरण की कमी चल रही है, तो वो कराना है। टाइलीकरण और लाइट पानी की व्यवस्था? लाइट तो कनेक्शन मंजूर है गोबर से और पानी की वो एकदम। प्राइमरी स्कूल में तो आप बता ही रहे हैं, आपने सब कुछ बहुत अच्छा करा चुके हैं। तो पास में ही है आपके घर के? पास में तो इस टाइम तो बंद होगा इसको? नहीं, खुलिया को चाबी हमारे पास। अच्छा, चाबी आपके पास रहती है, जैसे कि हम चाहें तो उसकी जो चीज़ अच्छी हो रही है वो फ्रंट पर आनी चाहिए। तो वो पानी उनसे चलो या रास्ता में, अगर उनको शुद्धिकरण है या हमसे किसी को तो ये कह रहे हैं भाई प्रदूषण कराएंगे पाइपलाइन के लिए सोची, तो वहाँ कुछ ज़मीन पर है किसान ने, वो ज़मीन बुक चुकी है। फिलहाल वो मना कर रहे हैं कि अभी 6-7 के महीना में अभी अप्रैल में निकालेंगे। सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं अप्रैल में निकलवाने के लिए? किसान भाई है। किसान भाई बोल रहे थे। अच्छा, मतलब उससे तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ दिक्कत है। फिर वहाँ में कैसे हुई वो करो कि जो ट्रॉली जन है वो लगाएंगे और वो ये दूसरी जमीन जैसी कोई फसल है अपनी पुरानी वहाँ में पानी दिया जाए। अच्छा, तो प्रधान जी जैसे कि आपके गांव में कोई इमरजेंसी केस पड़ जाए तो हॉस्पिटल की व्यवस्था है? हाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था छोटी मोटी तो अपने गाँव में है और ज़्यादा जो प्रोजेक्टाइल है हमारे नज़दीकी, और बड़ी ज़रूरत पड़े तो फिर उधर जेवर है और उधर है। जैसे अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है तो गांव में है अवेलेबल, मतलब वहाँ दिखा सकते हैं। हाँ गाँव वैसे तो देखो ज़्यादा बड़ी तो समूह है नहीं ऐसी कोई व्यवस्था, पर छोटी मोटी जो छोटी मोटी इमरजेंसी के लिए। तो प्रधान जी आपने मनरेगा में क्या कराया? मनरेगा में हमने एक तो शुरू में हमने अपने जो ये PWD की सड़क है ये किसी की सफाई कराई, तो हमारे सेक्रेटरी साहब के कहने से वो सफाई कराई। फिर बाद में जो हमारे टी है जो हमारी बच्चों निकाले हैं उन्हें ये कही कि तो भाई हम इसका पेमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे वहाँ में मतलब नहीं आती है, इसे तो PWD कराई। और उसके बाद फिर अपने कच्चे रास्ते कराए तो उनका तो सभी का पेमेंट होगा, लेकिन हमारी PWD का पेमेंट नहीं करा। तो कितना टाइम हो गया प्रधान जी इस बात को?
करीब सबसे पहले शुरू में वही कराई, 5 महीने हो चुके। अच्छा अच्छा, पूरे 5 महीने हो गए, अभी तक किसी का कोई पैसा नहीं आया? उसका कोई पैसा नहीं आया, पीडब्ल्यूडी का उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारे अधीन नहीं है। अच्छा, तो फिर तो गांव में सब जो मजदूर हैं आपको टोक रहे होंगे प्रधान जी? हाँ टोक रहे, फिर उन्होंने ये भी सोच लिया कि जब प्रधान ने कोशिश कर ली, जब नहीं मिल रहा है तो इनकी क्या। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी है आपके यहाँ? हाँ आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी होगी? बच्चों की संख्या 20, 15 या 20 के लगभग है। अच्छा, कमी बच्चे हैं आंगनबाड़ी में? हाँ। तो प्रधान जी जैसे आंगनबाड़ी में जो बच्चों को राशन मिलता है तो टाइम से मिलता है? हाँ फिलहाल हमारे भी तो टाइम से मिल रहा है, और इसकी जानकारी नहीं है हमें। तो प्रधान जी कभी आपकी नॉलेज में बटा और राशन? हमारी नॉलेज की एक बात बताया। एक बार आपसे साइन तो कराते होंगे? नहीं अभी तो आंगनबाड़ी जैसे कि यानी चाय क्यों बना दी? अभी तक कोई राशन नहीं, अभी कोई साइन नहीं करा। जैसे ऊपर से 1.5-2 महीने हो गए गाइडलाइन मिल ठीक है, आई प्रधान जी के के यहाँ पी है। साहब हैं या आंगनबाड़ी में वो आपसे सिग्नेचर कराएंगे और हो सकता है अगर आप अपनी उपस्थिति में बढ़वाना चाहें नहीं, तो डीलर बढ़वा भी कोई सकते हैं। सिग्नेचर नहीं कराता। डीलर साहब भी नहीं कराते? नहीं, डीलर भी कोई सिग्नेचर नहीं कराता। और जैसे 2-4 दुनिया उसकी होती है जी जी तो वहाँ में हम जब शिकायत करें तो शिकायत पर कहें राशन तो दे दें, जी जी लेकिन बार बार वो शिकायत हुआ कि क्यों आमे हैं, कि कैसे आमे, वो भी उससे कही हमने कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो कभी वेबसाइट बंद है, कभी ऐसे कुछ बहाने देते। अच्छा, जैसे कि एक यूनिट पे 5 किलो मिलता है, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, तो वो यूनिट के हिसाब से पूरा देते हैं या कम देते हैं? वैसे तो पूरा देते, पर वो तोड़ में जरूर वहाँ में कुछ कम बढ़ती है। तो भी कम पड़ जाता है? 25 किलो की जो है तो वहाँ में 24 किलो या 23 किलो इतना मतलब वो कर रहे होंगे। हाँ, वो मतलब पैसे नहीं काट रहे, अंगूठा लगाकर कहकर नहीं काट रहे, तो वो तोल में कम कर रहा है, एक ही कार्ड पर वो 2 किलो काट रहे हैं। तो प्रधान जी आपने बात की थी उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने ये कहा कि ऊपर से कट्टे कम आते हैं, जी उनकी तोल मतलब पूरी करने के लिए ऐसा कुछ 50-100 ग्राम कम देते हैं हम। जी जी तो भाई 50-100 ग्राम तो कम नहीं, ज़्यादा कम है जी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, कुछ कोई कमी होगी, गलती मान ली, चलो आइंदा कोई गलती ना हो, पर उस दिन से कोई गलती नहीं है। तो प्रधान जी मैंने जैसे सुना है आपने प्राइमरी स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है और शिक्षा भी बहुत अच्छी मिल रही है बच्चों को, तो शिक्षा को लेकर तो मैं फिर कुछ कहूँगी नहीं आपसे, क्योंकि पहले से आप खुद जागरूक हैं इस चीज़ में। तो प्रधान जी थोड़ा ये डेंगू मलेरिया ज़्यादा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो इस बारे में मेरा तो गाँव में भी सबसे यही है कि साफ सफाई रखो, करेंगे और आप खुद भी अपनी साफ सफाई रखो, और दवा का जो बार बार अगर दोबारा की जरूरत पड़ी दोबारा भी छिड़काव होगा, दोबारा की जरूरत पड़ी दोबारा भी होगा, और यही है हम तो सभी से ये कहना है कि साफ सफाई से रखो। तो प्रधान जी जैसे आप प्रधान पद पर आए थे, 5 महीने हो गए, तो आपको कुछ तो कमियां नजर आई होंगी गाँव में? गाँव में सबसे कमी नजर ये आई कि गंदगी। जी गाँव में जगह जगह पानी भरा और जगह जगह कीचड़ मतलब इकट्ठी, जी जी और कमियां तो देखो बहुत सी आई, और इतनी है कि पूरी शायद हम भी नहीं कर पाएंगे, पर जहाँ तक कोशिश करेंगे तो हम भी मतलब कमियां दूर करेंगे जहाँ तक कोशिश। तो प्रधान जी कुछ कमियां तो आप काफ़ी करा चुके हैं, और क्या अच्छा कराना चाहते हैं गाँव में? हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि जहाँ हमारा शमशान है, भाई लास्ट स्टेज पे जहाँ सभी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर वो रास्ता बहुत खराब रास्ता है, करीब कतरे पानी भरा हुआ, कीच कच्चड़। बात यह है कि हम शमशान घाट तक अपना मुद्दा नहीं ले जा सकते, शमशान घाट को लेकर ज़्यादा दिक्कत है। ज़्यादा दिक्कत तो है। इसके बारे में आपने डीएम साहब से किसी से शायद के साथ अभी डीएम साहब से हमने देखो शिकायत नहीं की है। हाँ अनूप विधायक जी, जी सतीश गौतम जी, इनसे अपनी कोशिश की है, उन्होंने अनुशासन भी किया है। वैसे हम डीएम साहब से तो रेसिडेंट साहब से भी शिकायत करेंगे। जी तो सतीश गौतम जी से आपने बात की थी, तो कुछ क्या बोल रहे थे? वो अनुशासन दे रहे हैं कि शमशान हम बनवाएंगे। जी प्रधान जी बहुत बढ़िया, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, गांव में कब्रिस्तान है, मरघट है, ये तो मेन सबसे पहले होना चाहिए। तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहिए? देखो हम तो यही कहना चाहेंगे कि तजी जितना हो सके उतना मतलब गाँव की मदद सफाई हर चीज़ के लिए 5 साल अपनी पूरी ताबेदारी करिए निभाएं। थैंक यू प्रधान जी।
आपको तो और ज्यादा दिक्कत होगी। भारी दिक्कत है, और फिर मेरा जंगल रियाई की तरफ ज्यादा है, इधर ही जाते हैं आप। हाँ जी। हाँ, जिस टाइम इस तरीके से यहाँ डेंगू मलेरिया चल रहा है, सावधानी की जरूरत है, उसके हिसाब से यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं आपके साथ। डेंगू खूब रोजगा बालक बीमार पड़े। ये देखिए जरा ठीक से वीडियो बनाइए, इस पे कितने मच्छर बैठेंगे, तो लोग कहाँ तक यहाँ बीमारी से बचाव के लिए जाएंगे। तो और आपने कहीं कोई कार्रवाई करी? एसडीएम साहब पे खबर करी, और जो ब्लॉक में जो बीडीओ साहब का वो आते करी कि नाली निकलवा दे, नाली निकलवा दे, और नाली के अब मतलब कागज धरे हैं, जी, पर मेरी सुनाई नहीं करी। तो बीडीओ साहब ने कोई जवाब नहीं कोई दिया? जवाब नहीं दिया। इतना टाइम हो गया अभी तक कोई मतलब अभी पक्के काम भी नहीं शुरू हुए हैं। यार चुनाव तो पहले की बात है, जी। जो मैंने 5-4 कंप्लेंट रही हैं। सर आपका नाम? रामपाल है मेरा नाम। रामपाल। हाँ जी, तो आप भी इसी गांव में रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, तो आपका भी निकलना इधर से ही होता होगा? सबका निकलना इधर ही से है। सबको यहाँ है कि जिसने को जंगल है वो तो सब बुग्गी पलटी तो फिर लोग जख्मी भी हुए होंगे उसमें। और का है जाए, और फिर धक्का मुक्कीन थे। अब भैंसा बुग्गी के बम टूट गए, बैरिंग टूट गए। तो हम बात करेंगे यहाँ जो हमारे प्रधान जी हमारे साथ इस टाइम उपस्थित हैं, बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और बहुत कुछ करा चुके हैं। तो प्रधान जी पूरी बस्ती का शमशान घाट है, वो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है यहाँ से। अगर आज कोई घटना घट जाए तो हम पे कोई जगह ऐसी ना है कि जहाँ हम अपने लास्ट दाह संस्कार कर सके। अगर यह रास्ता पे लामे तो यहाँ मतलब पटक लगे या गिरे या मतलब हर परेशानी सामने आ सके। फिर एक पल्ली तरफ एक पोखर है, वह पोखर में ले जाके अपना दाह संस्कार करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या तो शमशान की बन रही है। जी बिल्कुल। दूसरी समस्या ये है कि किसान लोग अगर यहाँ है कि जाए तो उन्हें सबसे पहले बुग्गी की हर चीज़ की पूरी समस्या है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर है जाए तो ये सबसे पहले हमारा रास्ता ये कंप्लीट है जाए। जी बिल्कुल। हाँ। तो प्रधान जी बोल रहे हैं कि इनके गांव में जो ये गली है मेन रास्ता है मरघट का, सबसे बड़ी समस्या अगर अभी कोई भी मतलब समस्या होती है या गांव में कोई मर जाते हैं तो किस तरीके से लोग लेके जाएंगे शमशान घाट तक। बहुत सारी समस्याएं हैं, बुग्गियां पलट जाती हैं, यहाँ पर बच्चे जख्मी हो गए, लोग जख्मी हो गए, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है इनकी। सेक्रेटरी साहब से भी ये कह चुके हैं, एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आगे तक थोड़ा बनाइएगा ये वीडियो भैया, आगे देखो जरा, आगे करीब से। बहुत पानी भी काफी गहरा नजर आ रहा है यहाँ पर, और बिल्कुल रास्ता नहीं है। खेतों में भी महिलाएं आती हैं, परेशान हो जाती हैं। बताइए प्रधान जी, आपने क्या क्या कार्य कराया कॉलेज स्कूल में? आपने क्या क्या कार्य कराया स्कूल में अभी तक? इसकी पूरे की मतलब सफाई कराई यहाँ पे, पूरी गंदगी बाहर कराई यहाँ पे, और फिर ये सार करके कुछ मिट्टी भी डलवाई यहाँ, और पेड़ पौधा लगवाए, घास वास लगवाए। चलिए प्रधान जी 8 है प्राइमरी ये है और जूनियर वो आंगनबाड़ी का कमरा पल लगी है। तीनों चीजें कौन सा वाला? इसी में है, जो आंगनबाड़ी है? ये आंगनबाड़ी है। अच्छा, आइए आप इधर ही आ जाइए। चलिए वैसे प्रधान जी आपने हुई है, बच्चों ने तोड़ दिए, ये टाइल बच्चों ने तोड़ दिया, तो ये तार कसी करवाई है कि चारों तरफ। अच्छा। तो प्रधान जी आपने तो बहुत कुछ कार्य कराए थे स्कूल में, वैसे भी टेलीग्राम वगैरह सब बहुत बढ़िया हो गया। और आज प्राइमरी स्कूल में तो प्रधान जी मिड डे मील सही मिलता होगा बच्चों को? हाँ, मिड डे मील बहुत बढ़िया फटका चल रहा है, और बच्चे आज स्कूल चालू हालत में नहीं है तो सब जानते हैं। नहीं, जैसे कि मिड डे जो बनता है मतलब कि पर डे बनता है खाना बच्चों के लिए, वो आप चेक करने आते हो पर डे? हाँ, डेली आते हैं, या मैं या मेरा लड़का है, वो कोई एक आदमी जरूर जा पकड़, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद बच्चे। हमारे लड़के जो है प्रिंसिपल से, और वो हम दोनों पहले सबसे पहले हम खाएंगे उनसे सब बच्चे। जी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छा खा लें और बच्चों को कुछ जगह बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को ठीक से खाना मिल ही नहीं पा रहा है। स्कूल टाइम पर आओ किसी दिन है, जी बिल्कुल आएंगे, और जब मतलब आप जब स्पेशल पड़ेगी ऐसे टाइम पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।